ओ भाई, तो मुझको सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाकर ही बता दो कि तुमको क्या लगता है प्रभास भाई की ये मूवी कितना कलेक्शन निकालने वाली है यार पहले दिन। कुछ तो मन में आ ही गया होगा, इतने दिनों से कल्कि को लेकर सारी चीजें फॉलो कर रहे हो हर जगह पर। एक एक नंबर तो आ ही गया हुआ यार, वो नंबर सबसे पहले जाके कमेंट में बताओ कि तुमको क्या लगता है कि ये मूवी कितना कलेक्शन निकालने वाली है ना। और इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस बनेंगे कल्कि के वो सारे वीडियोस तुम तक पहुंच सके। क्योंकि भाई ये मूवी कलेक्शन के मामले में मैं आपको बता दूं, सबको हिला के रख देने वाली है। हाँ, अब ये बात है भाई, मूवी अब से बस कुछ ही देर में मैं भी मूवी देखने के लिए निकलूंगा। ये बस सो के उठाऊं फिर जाके भी नहा के मूवी देखने के लिए निकलूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मूवी फिलहाल अभी हाल की हालत में पहले 2-3 दिन तो काफी पैसा कमाने वाली है। और उसके बाद में मूवी कैसी निकलती है, कैसी लोगों को पसंद आती है, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि यार ये मूवी कितना लंबा चलेगी। और जितना ट्रेलर टीजर निकलकर सामने आया, जितनी थ्योरीज निकलकर सामने आई, उससे तो एक बात ही समझ में आ रही है कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा होने वाली है। अपने में की एक पहली मूवी है, एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा इसको बोला जा रहा है, और हॉलीवुड को टक्कर देने वाले ग्राफिक्स हैं यार, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें तो काफी हद तक यहां पर सही हैं। चलिए थोड़ी सी डे वन के कलेक्शन की बात करते हैं कि कितना क्या हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात जो कल्कि के साथ में पॉजिटिव है वो ये कि ये एक पैन इंडिया मूवी है। तो चाहे आप साउथ सर्किट की बात कर लें, आप नॉर्थ सर्किट की बात कर लें, हर जगह से इस मूवी को बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और उसका एक मेन कारण जो है वो है प्रभास की मौजूदगी। आप प्रभास की 10 फ्लॉप फिल्मों की बात कर सकते हैं, लेकिन उन फ्लॉप फिल्मों की भी जो ओपनिंग रहती है ना प्रभास की, वो इतनी बड़ी रहती है कि कई सारे बॉलीवुड के सितारों का ना मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन हो पाता है इतना। भाई मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आदि पुरुष को तो हम लोग एक मतलब एक ओके ओके मूवी में ही गिनते हैं कि हाँ ठीक है, वो मूवी इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी, है ना। उसके बावजूद आदि पुरुष की ओपनिंग डे कलेक्शन कितना था? एक 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 वाइल्ड गेस मारो, एक वाइल्ड गेस। 127 करोड़। और मैं आपको कितनी ही मूवीज गिना सकता हूं बॉलीवुड की जिनका लाइफ टाइम कलेक्शन भी इतना नहीं हो पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान इंडिया का होकर पहले दिन आपको इतनी बड़ी ओपनिंग दिलवा रहा है, तो यार उसमें कोई तो बात होगी, कुछ तो फैन फॉलोइंग होगी ना उसकी। एंड कल्कि के कारण ये फैन फॉलोइंग जो है अपनी ताकत दिखाने वाली है। जो एक प्रिडिक्शन सामने निकल कर आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको मैं एक एडवांस बुकिंग का एक अंदाजा बता देता हूं, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्रेज है। 2 मिलियन समझते हो क्या होता है? 2 मिलियन व्यूज अगर किसी यूट्यूब के वीडियो के ऊपर आ जाए ना तो हल्ला मच जाता है सब, अरे 2 मिलियन व्यूज गए यार, मजा आ गया। प्रभास को इतने ही लोग एडवांस बुकिंग में देखने जाना तय कर चुके हैं। जी हां, 20 लाख से भी ज्यादा टिकट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग में बिक गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग में। मैं यहां पर टिकट खिड़की पे जाकर खरीदी हुई टिकटों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग में इतनी टिकटें बिकी, सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग। और ये बहुत बड़ा फीचर, मतलब बहुत बड़ा यार, मजेदार, एक नंबर। ये रिस्पॉन्स बताता है कि ये मूवी कितनी लंबी खेलने वाली है, यही रिस्पॉन्स बताता है। अनमैचेबल, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। आपको लैंग्वेज वाइज बताते हैं तब आपको और मजा आएगा। लैंग्वेज वाइज में तो भैया मतलब इस मूवी से बड़ी कोई मूवी समझ में ही नहीं आ रही कि कौन क्या कर सकता है। सबसे पहले भाई तेलुगु की बात करते हैं। तेलुगु में इस मूवी के अभी जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 16.5 लाख टिकट बिक चुके हैं। 16.5 लाख। तेलुगु में 1.5 मिलियन टिकट से ज्यादा बिक जाना, ये तो भाई मतलब अलग ही तहलका है। नंबर ऑफ शोज की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चले करीब 8,200 शोज जो हैं इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ तेलुगु के। तमिल पे आते हैं, तमिल में करीब 1 लाख के करीब शोज हैं और 2,000 के करीब शोज हैं और 1 लाख के करीब टिकटें बिकी। हिंदी में भी अच्छा खासा एक नंबर निकलकर सामने आया है। करीब करीब आप मान के चले 3 लाख टिकटें इसकी हिंदी 2D प्लस 3D में भी बिकी। और जो नंबर ऑफ शोज हैं वो इसके गए हैं करीब करीब 12,000 शोज इसके हिंदी में भी है। जब मैंने कल शाम का अपना वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके करीब अभी 18,000 शोज है और ये नंबर ऑफ शोज अभी बढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे मूवी के रिलीज के नजदीक का टाइम आएगा ये शोज बढ़ेंगे। अभी जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं ना, इसके नंबर ऑफ शोज हो चुके हैं ऑलमोस्ट 24,500। मतलब मुझे बॉलीवुड की कोई मूवी ध्यान नहीं है जिस मूवी को इतने शोज मिले। हाँ,
पैन इंडिया मूवी है, ऑब्वियस सी बात है, तो रिस्पॉन्स तो ऐसा मिलना ही है। पर बॉलीवुड ने भी तो पैन इंडिया मूवी रिलीज करी ना, इतने शोज तो नहीं मिले बाबू। पावर, जो शुरुआत में बोल रहा, पावर होती है यार। एडवांस बुकिंग जो इसका आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो फिलहाल है 54.5 करोड़ का। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये आंकड़ा दोपहर या दोपहर बाद तक अभी और बढ़ेगा ही, क्योंकि मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं। ये आंकड़ा मुझको 60 करोड़ के आसपास जाता हुआ तो बहुत आसानी से दिख रहा है। 60 करोड़ के प्लस में भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन अगर मैं ब्लॉक सीट के साथ आपको बताऊं तो ये आंकड़ा ऑलरेडी 59 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है ना। तो जो मैं आपको अभी बता रहा था वो अभी 59 मतलब 54.5 ये बिना ब्लॉक सीट का डेटा था, बिना ब्लॉक सीट का। अब बारी आती है डे वन के कलेक्शन के प्रेडिक्शन की। तो डे वन का जो कलेक्शन है, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले रीजन की बात करूं, तो हिंदी पट्टी से अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब नॉर्थ इंडिया से जो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, वो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये मूवी जाएगी नॉर्थ इंडिया से। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर आ रहा है, वो आ रहा है साउथ की स्टेट से एंड स्पेशली तेलुगु से। वहां से करीब करीब आप ये मान के चलें कि 80 से 100 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसका सिर्फ वहीं से निकलेगा। तो ऐसे में अगर हम इंडिया की बात करें तो 120-140 करोड़ के बीच में इसका इंडिया का कलेक्शन जाएगा, इंडिया। अब क्योंकि ओवरसीज में भी इसकी बहुत बातें हो रही हैं भैया, क्योंकि भाई प्रभास की मूवी है यार, ओवरसीज कैसे बात नहीं होगी, ओवरसीज भी हल्ला हो रहा है उतना ही। तो ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलें कि ओवरसीज इस मूवी का जो कलेक्शन है वो नहीं करके तो भी 80-70 करोड़ के आसपास जाएगा। तो अगर आप इस आंकड़े को क्लब कर देते हैं, अब ये एक वाइल्ड गैस है, ये 210 से 215 करोड़ रुपए तो जाते हुए दिख रही है। हाँ, आरआरआर के कलेक्शन से पीछे, मैं जानता हूं 223 करोड़ रुपए आरआरआर का था और मैं 210 से 215 करोड़ रुपए बोल रहा हूं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये आंकड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो अभी मैं एक वाइल्ड गेस के तौर पर यह मान रहा हूं कि ये जो मूवी है इतना कलेक्शन तो निकालेगी एंड इसके पॉजिटिव में ही जाएगा। तो भैया ऐसा है कि ये मूवी तो तबाही मचाने वाली है। मेरे से बहुत बेसब्री हो रही है, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने अरमानों को कंट्रोल में करूं। बस अभी आप लोगों के सामने ये वीडियो पेश करके बंदा फटाफट भगने वाला है अंदर, तैयार वैयार होके बढ़िया टिपटाप तरीके से जाएंगे मूवी देखने के लिए। और मूवी देख के आके फिर आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आपको बताएंगे भी कि भाई मूवी कैसी है, क्या है क्या नहीं है, क्या कम है क्या ज्यादा है, सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कलेक्शन की कि भैया इस मूवी की ओर पब्लिक ने कितना पैसा अपना दे दिया है। फिलहाल के लिए आप डे वन के कलेक्शन के प्रेडिक्शन के साथ में थोड़ा सा संभल रखिए। और अगर आपने मूवी देखने के बाद में ये वीडियो खोला है तो कमेंट सेक्शन आपके ही इंतजार में है हुजूर, जाके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। कहीं एक्साइटमेंट की हवा तो नहीं निकल गई ना, तो प्लीज जरा बता देना भैया, बाकी लोग भी जाएंगे हो सकता है आपका रिव्यू देखकर मूवी देखने के लिए। बाकी मैं बस मूवी देखकर आया आपसे कुछ देर में और आप लोगों को बताता हूं कि भैया ये मूवी कैसी है। तब तक आप लोग अपना थोड़ा शांति बनाए रखें, अगर आपके आसपास लगी मूवी तो आप भी जाएं भाई, मजे मारें। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।